तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भैया, आप लोगों ने तारे ज़मीन पे देखी होगी, उसमें एक बच्चा होता है भाई जिसके अंदर भाई पढ़ाई की ज़्यादा चुल नहीं होती, उसको थोड़ा मेंटली होता है। और भाई इसके अंदर भी यही है, बस इसको स्केट पसंद है, इसको स्केट पसंद है, इसे बहुत कुछ बनना है, स्केट को लेकर ही सब कुछ करना। और भाई साहब इसकी माँ वगैरह कोई नहीं बता सकती, कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। इस बच्ची के ऊपर ये कहानी है जिसका नाम है इनोरी। और भाई देखते हैं वो कैसे चैंपियनशिप जीतते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई इनोरी एक लड़की को देख रही है आइस स्केटिंग करते हुए। और भाई साहब वो भी वही चाहती है, वो भी एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाके आइस स्केटिंग करना चाहती है, उसके ऐसा बनना चाहती है। वो चाहती है कि लोग उसकी तारीफ करें और भाई साहब तालियां बजाए उसके लिए। और भाई साहब वो सब ये करने के लिए, बट अभी वो घर में बैठ के बस ये देख रही है, उसका ये सपना है। फिर हमें कहानी का दूसरा हीरो दिखाया जाता है भाई, जो स्केटिंग में काफ़ी माहिर है। और भाई साहब वो कहता है कि 4 बज चुके हैं, और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चे बहुत सारे हैं बर्फ़ के ऊपर। भाई अचानक से फिर एक बच्ची आती है और उसके गोटों पे लात मार देती है। फिर वो छोटी लड़की भाई डर जाती है, और वो देखता है कि भाई लड़की डर चुकी है, और वो भाग जाती है। और वो कहता है कम से कम सॉरी तो बोल जाती है। और वो सोच रहा होता है भाई लड़की 5 साल की है, अगर मैं इसकी उम्र में ट्रेनिंग चालू करता, जितना मैं आज सक्सेसफुल हूँ शायद उससे ज़्यादा होता। फिर वो अपने पास के बारे में सोच रहा था कि वो इन्हें 14 साल की उम्र में चालू करा था, पर इतने में 2 बच्चे और आते हैं, उसके गोटे फिर से तोड़ देते हैं। और वो भाई साहब घबरा रहे होते हैं, और वो भी घबरा रहा होता है, कहता है मैं घर जा रहा हूँ। तो वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं योकोहामा से यहाँ पे इसलिए आया था ताकि यहाँ पे मुझे स्केटिंग जॉब मिल जाए, पर अब वो लोग तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, क्या मुझे यहाँ पर कल तक ही रुकना चाहिए। वो काफ़ी सैड होता है, और वो कहता लगता है मुझे नेट कैफे जाना चाहिए। फिर अचानक से उसे दिखता है कि कुछ हलचल हो रही है, और भाई उसमें से लड़की निकलती है जिसका नाम है इनोरी। और भाई तो वो चुपके से यहाँ पर भाई स्केटिंग बोर्ड सीखने आई हुई है, और वो भाई बहुत शूज़ निकाल के भाग रही है। वो कहता है ये बच्ची आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। तो कैसा वहाँ इनोरी के पास बहुत ज़्यादा कहता है हेलो, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता, पर मैं तुमसे थोड़े बहुत सवाल पूछूंगा। और इनोरी भाई उसको देख के काफ़ी डर जाती है। और भाई अपने मेन बंदे का नाम भी सुकासा है, ठीक है, सुकासा। सुकासा इनोरी से पूछता तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे, क्या मैं तुम्हारी टिकट देख सकता हूँ। और भाई से वो कहता है इनोरी से क्या तुमने पैसे पे करे हैं, यहाँ पर भाई ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ पर सब प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं पैसे देकर, ये क्लब है स्केटिंग क्लब। इन्होंने यहाँ पे काफ़ी डरने लग जाती है, और वो भागने लग जाती है। और यहाँ पे भाई सुकासा कहता है रुक जाओ, भले तुम छोटी बच्ची क्यों ना हो, पर यहाँ पे फ्री में तुम स्केटिंग नहीं कर सकती मेरी आंखों के आगे। और वो भागने लग जाती है, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्लाइड करके भाग जाती है इनोरी। यहाँ पे भाई सुकासा थोड़ा हैरान है उसको ये देख के कि एक छोटी बच्ची इतनी बढ़िया स्लाइड करके कैसे भाग सकती है। सुकासा यहाँ पे भाई इनोरी को ढूंढ रहा है, बट छोटी बच्ची वो सोच रहा है इतनी दूर कहाँ जाएगी। फिर अचानक से गली में से आवाज़ आती है, और वो देखता है कि भाई इनोरी ऊपर चढ़ी हो। वो कहता है जरा नीचे आ जाओ, क्या कर रही हो तुम। और भाई सब वो टूट जाती है, और भाई इनोरी वहाँ से गिरने लग जाती है। यहाँ पे सुकासा उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट इनोरी सीधा उसके मुंह पर गिरती है। सुकासा यहाँ पे जाग जाता है, और भाई नोरी रो रही होती है, वो सोच रही होती है कहीं सुकासा मर ना गया। और वो कहता है प्लीज़ मरना मत, मरना मत। वो कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम रो मत। और वो कहता है मुझे सच में कोई चोट नहीं लगी है। नोरी ने यहाँ पे सुकासा को सब कुछ बता दिया। सुकासा समझ में आ चुका है भाई। नोरी उस बुढ़े को कीड़े मकोड़े जमा करके देती है, इसके बदले में बुढ़ा उसको अंदर जाने देता है। और भाई सुकासा कहता है फिर भी तुम फ्री में स्केटिंग नहीं कर सकती हो। नोरी कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। वो दिखाती है कि उनके पास पैट बट बहुत ज़्यादा है, जिनके लिए मैं गड्ढा खोद के कीड़े लेके जाती हूँ, लो देखो इन कीड़ों को। और भाई साहब सुकासा ये देख कर थोड़ा डर जाता है, और कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, अब तुम इन्हें अंदर रख लो। नोरी कहती है तुम काफ़ी कप कपा रहे हो, तुम ठीक तो। और वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे हिलने डुलने वाले कीड़ों से थोड़ी नफरत सी है, मुझे उनसे डर लगता है, तो तुम प्लीज़ उन्हें मुझसे दूरी रखना। सुकासा कहता है कि तुम वहाँ से भाग गई थी, इसका मतलब तुम्हें भी पता है कि तुमने गलत किया, और अगर तुम्हारी तरह सब लोग कीड़े मकोड़े देके स्केटिंग करने लग जाएंगे फ्री में, तो वो बंद हो जाएगा। तो वो कहती है ओके मैं समझ गई। और वो कहता है कम से कम ये मेरी बात तो सुन रही है। सुकासा देखता है कि इनोरी के बैग में एक बुक है, जो कि भाई से स्केटिंग के बारे में होती है, और उसने काफ़ी इसमें नोट भी नहीं होते हुए। वो कहता है कि मेरे पास भी ऐसी बुक थी। इनोरी बताती है कि भाई वो भी स्केटिंग के बारे में सीख रही थी, उसको सीखना चाहती थी, जानना चाहती थी। और वो कहती है बट उसकी मम्मी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे चोट लग जाए। नोरी कहती है तो फिर मैं अपने आप ही इस बुक को फॉलो करके सीख रही थी। वो कहता है क्या तुमने अपनी मम्मी को बताया। सुकासा कहता है क्या तुमने अपनी मोम को ये बताया कि तुम कितना ज़्यादा पसंद करती है स्केट को। सुकासा कहता है कि मैं तुम्हें सारे स्केटिंग क्लब्स के नंबर दे रहा हूँ, तुम अपनी मम्मी के साथ जाके किसी में भी कर लेना जो तुम्हें सूट हो। वो कहती है अच्छा आप किस क्लब को कोच कर रहे हो, मैं उसी में जाऊँगी। सुकासा कहता है क्या मैं कोई कोच नहीं हूँ, वैसे भी तुम मुझे नहीं पसंद करोगे। और वो देखता है फ़ोन के अंदर 6 बज गए, और वो कहता है मैं जा रहा हूँ। और वो कहता है कि और कीड़े नहीं। इनोरी कहती है यस सर। सुकासा कहता है आखिर तुम कौन सी क्लास में। वो कहती है 5वीं क्लास में। वो कहता है अगर तुम सच में सीरियस हो इस चीज़ को लेकर तो तुम सही एज पे हो अभी, बट उससे पहले तुम अपनी मम्मी से बात कर लो, चलो कल मिलते हैं। और वो चला जाता है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी टेंशन में कि वो अपनी मम्मी को कैसे बताए। इन्होंने अपने घर पे आ जाती है और कहती है हाय मोम्स, खाना बना रही हो। तो कहती हो वेलकम बैक, तुम काफ़ी देर से बाहर थी। वो कहती है हाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। इनोरी ऐसा बोलती है। कहती उसकी मम्मी कहती है कि मैं अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती, अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना खाने के बाद बात करते हैं। नेक्स्ट डे इनोरी स्कूल में पहुंच जाती है, और वो भी बच्चों के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, पर बच्चे उसको कुछ काम करने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, और उसको बैठने के लिए कहते हैं। भाई मतलब इनोरी इन सबसे अलग है, स्कूल में भी उसको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, उससे कोई बातचीत नहीं करता। तो भाई ये काफ़ी सैड लाइफ है इनोरी की।
नोरी कहती है कि मुझे खाली स्केटिंग करनी है, और वो सोचती है कि भाई वो ज़्यादा कीड़े निकालेगी तो वो जितना ज़्यादा कीड़े निकालेगी उतना ज़्यादा स्केटिंग बोर्ड पर रह पाएगी। बट उसे सुकासा की बात याद आ जाती ताकि वो ऐसा कुछ ना करे, और भाई उसे कीड़ा मिल भी जाता बट वो नहीं लेती और भाई काफ़ी तेज़ रोने लग जाती है, क्योंकि सुकासा ने कहा है कि वो जो भी कर रही है गलत है, उसे सही तरीके से करना होगा, अपनी माँ को बताना होगा। फिर हम एक लड़की को देखिए जो कि सुकासा के पास आई है एक असिस्टेंट कोच की नौकरी लेके, मतलब वो खुद रखना चाहती है उसको असिस्टेंट कोच अपने साथ में, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी उसके साथ डांस कर चुका है, उसको सब कुछ आता भी है। तो बस यहाँ पर सुकासा सोच रहा है आखिर वो क्या करे। वो लड़की कहती है क्या तुम नहीं करना चाहते? सुकासा कहता है मैं तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, मैं तो थोड़ा बहुत आगे नेशनल तक तब पहुंचा था क्योंकि तुम मेरे साथ में थी। और वो कहती है अरे सुकासा तुम्हें पता है ना कि आइस डांसिंग 2 बंदों का स्पोर्ट्स है। लड़की कहती है अगर तुम ऑडिशन पास नहीं कर पाओगे तो क्या जिंदगी भर क्या तुम पार्ट टाइम जॉब करते रहोगे? तुम अभी 26 साल के, तुम अभी इतना कमा भी नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कह रही तुम सब कुछ छोड़ दो, बट तुम अगर शो नहीं करोगे मेरे साथ तो तुम करना क्या चाहते हो? तो वो लड़की कहती है कि ओनली असिस्टेंट जॉब की जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और भाई तो वहाँ पर इनोरी की माँ आ जाती है और वो अपना नाम अगर बताती है, बट ये उसका नाम थोड़ा मुश्किल है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ भाई लोग, और वो इनोरी को साथ लेके आई होती है। और यहाँ पे भाई चुका सा थोड़ा हैरान हुआ था इनोरी को देख के, क्योंकि वो उसके पास तो नहीं आई है और इस लड़की से सीखने के लिए आई थी। सुकासा की पार्टनर कहते क्या तुम इस छोटी लड़की को जानते हो? वो कहता हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। और भाई से वो इनोरी को कुछ खाने को देता है और कहता है चलो अच्छा है तुमने उन्हें बता दिया, ग्रेट जॉब। वो लड़की इनोरी की माँ को एक बुक देती है जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की थोड़ी बहुत स्केटिंग के बारे में लिखा होता है, जिससे वो जल्दी सीख जाते हैं और उसकी उनकी फीस कम भी है। वो कहती है और कहती है वो 1 वीक में कुछ सीख जाएगी। बट यहाँ पे इनोरी की माँ कहती है अरे नहीं, कम से कम स्केटिंग सीखने के लिए 2 साल लगते हैं। और वो कहती है अरे आपको तो बहुत कुछ मालूम है। नोरी की मोम को सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि नोरी की जो बड़ी बहन थी वो पहले ही स्केटिंग करती थी, जो कि 5 साल की थी। और 5 साल की उम्र में वो स्केटिंग करने लग गई थी। और भाई साहब एक एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहन स्केटिंग छोड़ देती है। नोरी की माँ नहीं चाहती है कि भाई नोरी के ऊपर ज़्यादा बोझ आ जाए, वैसे ही वो स्कूल में कुछ कर नहीं पा रही, माँ से अच्छे लेके नहीं आ पा रही। उसके टीचर भी उसकी कंप्लेंट करते हैं और वो कहती है अगर स्केटिंग बोर्ड भी इसको पसंद आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी। ऐसा कहते तो आप इसे यहाँ लेके क्यों है? वो कहती है कि काफ़ी टेंशन में रहती है स्केटिंग को लेकर, उसके बारे में ही सोचती रहती है। तो मैंने सोचा कोई कोच अगर इसे कुछ कहेगा तो शायद ये स्केटिंग छोड़ देगी। फिर वो लड़की कहती है अगर ये प्राइवेट लेसन लेगी तो जल्दी ही सीख जाएगी। उसकी माँ कहती है आखिर किस चीज़ के लिए? वैसे भी बहुत दूर है, उसकी सिस्टर ने भी ये सब करा था बट वो बहुत दूर है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप, स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप मुझे पता है कितना अच्छा और कितना बड़ा है, बट ये मुझे नहीं लगता कि अबेल है उस चीज़ को कैचअप करने के लिए, वहाँ तक की बराबरी करने के लिए। नोरी की माँ इनोरी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती है। वो कहती है इनोरी बाहर देखो वो लोग कितने अच्छे हैं, वो छोटी सी बच्ची अभी से ही जम की प्रैक्टिस कर रही है। नोरी की माँ कहती है सोचो अगर तुम उनको ज्वाइन कर लेती हो तुम भी कितना एम्बेरस हो गया अगर तुमसे कुछ गलत हो जाएगा। और इनोरी यहाँ पे रोने लग जाती है। खासा खड़ा क्या कहता है मैडम चलो देखते हैं आखिर क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं बिलीव नहीं करना चाहता कि ये होपलेस हो गया वहाँ, और इसको देख कर ही मैं डिसाइड करूँगा। फिर भाई पीछे से उसकी पार्टनर आती है, कहती है हे कोच मैं भी कुछ बोलूँ? बस अपनी पार्टनर को सॉरी कहता मैं ज़्यादा देर उसकी बात सुन नहीं पाया इसलिए मैं सब कुछ बोल गया। भाई उसको गुस्सा मारती कहती काफ़ी स्मार्ट आइडिया था, अब तुम उस लड़की को अच्छे से सिखाना और एक अच्छे से ग्रेट असिस्टेंट कोच बनना। तो पार्टनर कहती है तुम्हें जो कुछ भी मालूम हो मुझे पूरा कंफर्म कर देना मुझे। वो कहता हाँ मैं समझ गया। वो कहती है मैं तुम्हें पहले ही याद दिला दूँ कि स्केटिंग कितनी महंगी हो सकती है, जो भी इसको सीरियसली लेता है उसके लिए बहुत महंगी होती है। अगर वो कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में तो उसको और उसकी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। पार्टनर कहती तो उसको अपना दिमाग में लगता, वो कहता हाँ मुझे पता है। फिर वो इनोरी को देखता है, इनोरी को वो कहता है कि मेरे पास 21 नंबर का जूता नहीं है, 22 नंबर का है, तुम इसमें ठीक चलेगी? वो कहती है हाँ। और फिर भाई साहब वो इनोरी का चेहरा देखता है, वो कहता है ये तो कोई खुशी वाला चेहरा नहीं लग रहा मुझे। तो कैसे यहाँ पे इनोरी को चेयर अप तो करना चाहता पर उसे हितोमी की बात भी याद है क्योंकि काफ़ी महंगी है स्केटिंग। और भाई से यहाँ पे इनोरी उसको बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, अगर मैं अपनी माँ को ये पहले ही बता देती थी तो शायद मुझे मौका पहले ही मिल चुका होता। ऐसा कहता है कि मैंने तुमसे बात करी क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, और वैसे भी मैंने भी अपने पेरेंट्स को जब मैं यंग था तो मैं नहीं बता पा रहा था। और हाँ तुम काफ़ी ब्रेव गर्ल हो, तुम काफ़ी अच्छी हो, जितना तुम जानती हो तुम मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। ऐसा कहता है क्या तुम रेडी हो? कहती हाँ आई थिंक सो, बट उसको हेलमेट देना भूल जाता है। तो मैं आते कहती क्या तुमने हेलमेट दिया उसे? वो कहता है अरे मैं तो भूल गया। और वो उसको रोकने वाला होता बट इतने में इनोरी निकल चुकी होती है। तो कहा भाई इनोरी की स्केटिंग देखे काफ़ी हैरान है, वो काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी सुंदर लग रही होती है। कहता है आखिर ये लड़की कौन है, ये तो बर्फ़ में जाते ही बिल्कुल अलग लगने लग जाती है। तो ऐसा भाई कहता है कि मुझसे पूछो तो इनने काफ़ी अच्छा करा। और भाई इनोरी की माँ कहती है तुम इसलिए कंप्लेंट नहीं कर रहे हो ना ताकि वो क्लब ज्वाइन कर ले? और भाई हितों में कहते हैं नहीं मैडम ऐसा कोई बात नहीं। और वो कहते हैं सुकासा अपने वर्ड को थोड़ा सोच समझ के बोलो। सुकासा फिर भी स्केटिंग के थोड़ी बेसिक सिखा रहा होता है उसको, और भाई वो सारे ऑलरेडी जानती है और वैसे बहुत अच्छे से करी होती है। भाई सुकासा खुश हो जाता है और कहता है कि इसे स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, स्केटिंग स्कूल इसे जल्दी से क्लब के अंदर एंटर कर लो। नोरी की माँ यहाँ पर ये सब चीज़ें देख के काफ़ी खुश है, उसको नहीं पता था कि नोरी ये सब कर सकते हो। नोरी सब कुछ जानती है यार और हर चीज़ कर लेती है। और भाई साहब सुकासा भी काफ़ी खुश है, उसे पता है कि उसे कोई डर नहीं है इन चीज़ों के लिए। सुकासा कहता है चलो अब थोड़ी सी स्केटिंग हो जाए। और भाई साहब इनोरी भी स्केटिंग थोड़ी बहुत जानती है बट उस तरीके से करने जाती है, बट वो कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ सुंदर तरीके से स्केटिंग करना। फिर वो इनोरी को थोड़े बहुत स्टेप सिखाता है कि कैसे स्केटिंग करनी होती है, और भाई वो काफ़ी अच्छे से कर रहा होता है और काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। नोरी भी भाई स्केटिंग ट्राई करने लग जाती है। वो कहते क्या मैं सही कर रही हूँ? वो कहता हाँ बट तुम थोड़ा अगर झुकेगी तो ब्रेक लग जाएगी, तो अपना सर ऊपर करके रखो।
इनोरी सर ऊपर करने की कोशिश करती है बट वो नीचे गिर जाती है। वो कहता है मुझे कोई दर्द तो नहीं हुआ? वो कहती है मेरी माँ ठीक ही कहती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे यहाँ पे कासा कहता है अरे यार इस लड़की का मूड तो खराब ही रहता है। कासा कहता है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम एक दिन में मास्टर कर लो, कोई भी नहीं कर पाया। और हाँ, जब भी तुम स्केटिंग करो तुम अपना तरीका ढूंढ लो स्केटिंग करने का, तो चलो प्रैक्टिस करती रहो। तो कासा कहता है जब तक तुम अपना तरीका ढूंढोगे तब तक तो उड़ने भी लगोगे, चलो फिर से ट्राई करते हैं। और बस वो ट्राई करने लग जाता है और वो कहता है थोड़ी टांग और फैलाओ। वो फैलाती है और काफ़ी अच्छे से कर रही होती है। यहाँ पे सुकासा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बहुत जल्दी सीख रही है। इनोरी की मॉम कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इनोरी इनोरी सुन लेती है और कहती है क्या आपने कहा मॉम, क्या आपने कहा? आपने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया? इनोरी की माँ कहती है मैंने तुमसे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मैं खुश हूँ तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखकर। इनोरी कहती है इसका मतलब मैं कर सकती हूँ ज्वाइन फॉर? इतने में वो कहती है नहीं। और भाई साहब यहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं और सुका से कहता है अरे अभी तो आपने उसकी तारीफ करी थी। और इतने में वो कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिगर स्केटिंग करे। इनोरी की माँ कहती है कि इनोरी की सिस्टर ने भी इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी थी और फिर भी एंड द एंड उसको कुछ नहीं मिला और उसको बच्चों के साथ खेलने का टाइम भी नहीं मिलता था और अब उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनोरी की माँ कहती है इनोरी खाली स्केटिंग के ही सपने देखती रहती है और किसी चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ वो किसी और चीज़ को भी एक्सपीरियंस करे, किसी और चीज़ में भी हाथ पैर अपने चलाए और वो अच्छे से अच्छा सीखे और इन्जॉय करे। मैं नहीं चाहती कि वो स्केटिंग के पीछे अपना टाइम और पैसा वेस्ट करे, मैं अपनी बेटी के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहती हूँ। तो कहा समझ चुका है भाई इनोरी की माँ क्या कहना चाहती है और वो समझ चुका है कि 11 साल की उम्र में स्केटिंग करना बहुत हार्ड होता है, इनोरी को किसी और चीज़ में ट्राई करना चाहिए। इनोरी यहाँ पे काफ़ी सैड हो जाती है। वो कहती है मुझे अपनी लाइफ से बहुत नफरत लगने लगी। कहती है मेरी बस बात सुनिए, मैं हमेशा से स्केटिंग चाहती थी, मैं जानती हूँ कि स्केटिंग बहुत हार्ड है बट मैं फिर भी वही चाहती थी चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। और हाँ मुझे मालूम है कई लोगों ने स्केटिंग छोड़ दी है बट ये बात मुझे मालूम है। और कहती माँ मुझे मालूम है मैं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डालती हूँ और टीचर को भी डालती हूँ बट मैं हमेशा ही बुरा फील करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में चिंता करें, ना मैं चाहता कि मैं कोई कंप्लेन करे और मैं किसी भी चीज़ में अच्छी भी नहीं हूँ बट ठीक स्केटिंग है जो मुझे अच्छा फील कराती है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ माँ। जब भी मैं स्केटिंग के बारे में सोचती हूँ मैं स्कूल के सारी चीज़ें भूल जाती हूँ और मुझे लगता है मैं उन बच्चों से ज़्यादा कुछ अलग कर सकती हूँ बट मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस दिखावा कर रही हूँ, मैं बस एक यूजलेस हूँ, बेकार। मुझे बस बेटर बनना है और इतना बेटर बनना है कि मुझे कोई भी नीचा ना दिखा पाए। नूरी बस एक ही बात चाहती है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें वो बहुत अच्छी हो और वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा एम्बेरस नहीं देखना चाहती। और वो कहती है मुझे बस स्केटिंग चाहिए, मुझे बस स्केटिंग चाहिए, आई जस्ट वांट स्केट। और भाई साहब सुकासा भी भाई थोड़ा सा इमोशनल हो चुका है। सुकासा कहता है तो मेरी सुनो। वो कहता है कि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि कहाँ जाएगी, ओलंपिक एथलीट बनेगी या नहीं, बट ये एक सक्सेसफुल फिगर स्टिकर बनना चाहती है तो मैं इसको बनाऊंगा और इसके अंदर जुनून भी है इस चीज़ के लिए। उसा कहता है कि ये सच है कि फिगर स्टिकर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पैसा भी वेस्ट करना और बहुत चीज़ें करनी होती है, बट अगर ये तुम फिर भी करना चाहती हो तो भाई स्केटर को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होना पड़ता है और काफ़ी इच्छा शक्ति वाला होना होता है। नूरी की माँ कहती है बट दूसरे बच्चे तो बहुत पहले से कर रहे हो। वो कहता है आप अभी भी यही कह रही है, जरा देखो उन बच्चों को, वो कुछ कर भी नहीं पाते इस उम्र में, ना प्रैक्टिस कर पाते हैं और ना कुछ, उल्टी सीधे ड्रामे कर रहे होते हैं। और आप भी बच्चों की तरह ड्रामा करना बंद कर दीजिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए। ऐसा सोचता है कि वो कितना स्टूपिड है, वो कितना हेसिटेट कर रहा है बोलने के लिए। वो उसको मालूम है कि वो पहले भी आ चुका था इसके अंदर, वो उसको मालूम है कि लड़की में कितना दम है और वो क्या कर सकती है। और वही उसको वही कोई चीज़ रोक रही थी। वो सोच रहा है आखिर मुझे क्या चीज़ रोक रही है वापस आने के लिए और मुझे मैं किस चीज़ का वेट कर रहा था। और आखिरकार भाई उसे वो चीज़ मिल गई है और वो भाई साहब सिखाने वाला है इनोरी को और वो उसको कोच करने वाला है। ऐसा कहता है कि अगर आप उसे यहाँ रुकने दूंगी तो मैं खुद उसे सिखाऊंगा, आप बस मुझे उसका कोच बनने दे, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये लड़की पहले से सब कुछ जानती है अपने दम पर, ये सबको पीछे छोड़ देगी मुझे मालूम है। और हाँ इसे तो कोई डर भी नहीं लगता चोट वोट का, और ये सब कुछ जानती है और इसके सपने भी है, और हाँ ये सबकी बात भी सुनती है और ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बस उसे निखारने की ज़रूरत है। जितना हो सके हम उतना ही प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपकी बेटी एक दिन जरूर इनक्रेडिबल स्केटर बोर्ड बनेगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे लेके जाऊँगा इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नूरी की मोम कहते क्या है तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है तो आप जरूर उसके कोच बनेंगे। और भाई दोनों बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ पर। नूरी यहाँ पे भाई काफ़ी खुश है। वो कहता है अब तो तुम बहुत खुश हो ना? हाँ मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। वो कहती है मेरा नाम है इनोरी युकिसिका। और भाई साहब वो कहता है कि हाँ बहुत अच्छा नाम है। और भाई साहब इनोरी की स्माइल देख के भाई मुझे भी खुश हो रहा है यार। वो बड़ी देर से रोए जा रही थी यार, पूरा पार्ट निकल गया यार, पूरा एपिसोड निकल गया उसके रोने पर। तो यहाँ भाई हमारा एपिसोड 1 खत्म होता भाई, मज़ा बहुत आया भाई, काफ़ी मोटिवेशनल था यार और काफ़ी बच्चों को वो दिखाने वाला था। हाँ भाई मज़ा आया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और हाँ इसकी पार्ट ऐसी लाता रहूँगा और बच्चों को जरूर दिखाना, खुद भी देखना, क्योंकि आगे जब, क्योंकि भाई ऐसे जो होते हैं ना स्पोर्ट वाले तो इसमें एनिमी भी आने वाले काफ़ी खतरनाक, और हम देखना चाहते हैं कि भाई इनोरी चैंपियनशिप कैसे जीतती है और भाई से कितना अच्छा करने वाली है, मज़ा बहुत आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रख लेना।